वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 जून 2025 और 27 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 का आयोजन हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:15 पर ये क्लास मिलती है और ये क्लास रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, पटवार है, वीडियो है, ऑल एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलती है। और ये क्लास जो विद्यार्थी निरंतर देखेगा उसी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? त्रिपुरा। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंककर खिताब जीता? 85.29 मीटर। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का राज्य स्तरीय पूंजीगत व्यय कितना होने के अनुमान है? 10.2 लाख करोड़। बिहार के मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया जो पटना को रागापुर से जोड़ता है? नीतीश कुमार। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सोने ने अब वैश्विक भंडार संपत्तियों में कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर। कौन सा एशियाई गेंदबाज एसईएनए देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? जसप्रीत बुमराह। जून 2025 में हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाकर टेस्ट इतिहास रचा? ऋषभ पंत। और जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की? ये की है असम की सरकार ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और 2024 का फ्री करंट आपको देखो इसके अंदर दिया जा रहा है। और पीडीएफ मंथली पीडीएफ है, उसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 22 जून 2025 की। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने और बड़े ही चर्चा में है ये शख्स आपके सामने। देखिए 25 जून 2025 को किस भारतीय ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है? अब सबसे पहले तारीख तो आपको याद करनी है क्योंकि बहुत बार ये जाना चाहते थे, 3 से 4 बार किसी न किसी जो है इनको रोका गया था किसी भी कारण से, कहीं 22 जून, कहीं 9 जून ये तारीख फिक्स की थी, लेकिन 25 जून को ये अपने भारतीय एक अंतरिक्ष यात्री है, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा इन्होंने शुरू कर दी है। उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अब ये इनके इसमें क्या है, 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, तो एक तो अपने भारतीय ये हो गए शुभांशु शुक्ला, बाकी 3 विदेशी अंतरिक्ष यात्री हैं। अब इनके बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़नी है, पूरा आपको जानकर इनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। देखो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को, जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनका सैन्य करियर देखें तो इनकी शिक्षा नेशनल डिफेंस अकादमी, स्नातक वर्ष 2005। इनका कमीशन जून 2006 में भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के रूप में इनका चयन हुआ था जून 2006 के अंदर, और ये ग्रुप कैप्टन बने मार्च 2024 तक। इसके अलावा इन्होंने विमान के अंदर किस किस में रहे? SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर और HDWK, इनके अंदर ये विमान के अंदर ये शामिल रहे। और 2019 में इसरो के गगनयान अंतरिक्ष यात्री कैडर में शामिल होकर रूस और बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और 2024 की शुरुआत में एक्सियोम 4 मिशन क्रू के लिए चयनित हुए थे।
और इसके अलावा 1983 में राकेश शर्मा के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी की, यानी कि इससे पहले अपने भारत के जो शख्स थे वो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए, और उनके बाद में अब 2025 के अंदर दूसरे शख्स हैं शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हैं। तो ये इनके बारे में पूरी डिटेल मैंने बता दी है। इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चर्चा में चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है, ये नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम है डांगेटी जाह्नवी। डांगेटी जाह्नवी ये कहाँ की रहने वाली है? ये है आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली। देखो डिटेल, इनका नाम डांगेटी जाह्नवी, जन्म स्थान पालकोल्लू जिला पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश भारत में। इनकी उपलब्धि है कि नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, याद रखना। इनका खास तौर से क्षेत्र याद रखना है आंध्र प्रदेश। जाह्नवी को टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया है, जो अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है। यह एक नवीनतम व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन है और अगले 4 वर्षों में शुरू होने की संभावना है। बड़ा गजब का प्रश्न है भी। जो टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन है ना, उन पर इनको भेजा जाएगा, जो अमेरिका के द्वारा ये बनाया गया है, और अगले 4 वर्षों में इसको शुरू होने की संभावना है। और प्रशिक्षण स्थान हंटविल अलाबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इनका प्रशिक्षण संस्थान है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि अंतरिक्ष से संबंधित ये गजब के प्रश्न है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है। ये सॉरी 115वां। कौन सा स्थान मिला है? 115वां स्थान मिला है भारत को। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत को 115वां स्थान। देखो, प्रकाशक संस्था याद रखना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। इसका संस्करण अब की बार 19वां संस्करण वर्ष 2025 में। टोटल देश कितने हैं? 163 देश अब की बार शामिल है। और सबसे टॉप स्थान हासिल किया आइसलैंड ने, जिसका स्कोर है 1.095। ये इसका स्कोर है आइसलैंड का। और भारत की रैंकिंग 2025 से 115वां स्थान। इसका स्कोर कितना है भारत का? 2.229। कितना है? 2.229। भारत की रैंकिंग है, 115वां स्थान। वैश्विक शांति प्रवृत्ति 2024 की तुलना में 0.36% की गिरावट आई है। कितनी? 0.36% की गिरावट आई है। निचला स्थान देखें किसका है? रूस का है, जिसकी रैंक कितनी है? 163 और स्कोर है 3.441। याद रखना, भारत की रैंक 115वां स्थान, सबसे नीचे स्थान है रूस का, और सबसे टॉप पर है आइसलैंड। और सबसे खराब क्षेत्र पूछे वो है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में बढ़िया तरीके से मैंने बता दी, अच्छे तरीके से घोट लेना इनको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों SDG की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? गजब का प्रश्न है भी आपके सामने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आई है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो SDG जो इंडेक्स आती है उसके अंदर भारत किस स्थान पर शामिल हो चुका है? इसके अंदर भारत है 99 नंबर पर। कौन से? 99 नंबर पे। कौन सा स्थान आ गया? 99। देखो SDG इंडेक्स है ये। रैंकिंग में सुधार, भारत ने 10 पायदान की छलांग लगाई है और अब 99वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि इससे पहले देखो 2024 में भारत की रैंकिंग 109 थी। कितनी थी? 109 थी, लेकिन 10 पायदान की छलांग लगाई है और 99 स्थान पे आ चुका है। SDG स्कोर, भारत का कुल SDG स्कोर याद रखना 67% है। कितना है? 67। और इस रिपोर्ट का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आई है, जिसके अंदर भारत 99वें स्थान पर है और भारत का स्कोर कितना है? 67। इसके अलावा सदस्य देशों की कुल संख्या की बात करें तो यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर आधारित है, जिसमें से 167 देशों को रैंक किया गया है। टोटल 193 सदस्य देश हैं इसके अंदर, और टॉप 100 के अंदर भारत पहली बार शामिल हुआ है।
टॉप है। 100 के अंदर भारत पहली बार देखो शामिल हुआ है। 2030 तक निर्धारित 17 लक्ष्यों में से केवल 17% लक्ष्य ही पूरे होने की संभावना है। जो SDG के जो 17 लक्ष्य है ना, उनमें से 17% लक्ष्य ही पूरे होने की संभावना है। इसमें अमेरिका को 44वीं रैंक मिली है और चीन की रैंक रही है 49वीं। और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा है। अब क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार का आ जाए, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो भारत की 99वीं रैंकिंग और अमेरिका 44वें नंबर पर, चीन की रैंकिंग आ गई 49वीं और फिनलैंड है वो पहले स्थान पे है। भारत में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ICCON 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? भारत में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का जो आयोजन है वो कब और कहाँ किया गया? तो ये 25 से 27 जून 2025 वन्य जीव संस्थान देहरादून में। ये देखो अपने वन और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। 25 से 27 जून 2025 वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। अभी आज इसका आयोजन चल रहा है। आज 27 जून को लास्ट है इसका 3 दिवसीय सम्मेलन है। तो 25 से 27 जून 2025 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर? वन्य जीव संस्थान देहरादून में। उद्देश्य क्या है इसका? यह सम्मेलन संरक्षण विज्ञान नीति से जुड़ा भारत का प्रमुख राष्ट्रीय आयोजन है। इसमें वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा और समाधान किया गया। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बस इतना ही आपको याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने 24 जून 2025 से किस देश के सहयोग से अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किस देश के सहयोग से अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया है? तो किस देश के सहयोग से? रोमानिया के सहयोग से किया है। ऑप्शन नंबर डी, किसके सहयोग से? रोमानिया के सहयोग से किया है। तो आयोजक संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, ये शॉर्टकट नाम याद रख लेना। सहयोगी देश है रोमानिया। कौन सा? रोमानिया। स्थान है कोरोनावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट रोमानिया। रोमानिया के अंदर ये स्थान है किरेनावोडा। और अभ्यास की अवधि रहेगी 36 घंटे। लगातार चलने वाला ये अभ्यास है, 36 घंटे ये अभ्यास चलेगा। अभ्यास का प्रकार कॉन्वेक्स 3 है और ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। तो इतनी चीज मैंने बताई है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भी रोमानिया के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कॉन्वेक्स 3 जो है अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। कहाँ पर हो रहा है? ये रोमानिया के अंदर। पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? रथ यात्रा मतलब उड़ीसा के अंदर ये चल रहा है ना, जगन्नाथपुरी मंदिर में। ये देखो आपके सामने। तो पूर्वी जो तटीय रेलवे है उन्होंने रथ जो यात्रा के दौरान यात्री है उनको सुविधा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो किया है इकोआर यात्रा ऐप। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ECOR इकोआर यात्रा ऐप लॉन्च किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो लॉन्च की गई संस्था यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ये ऐप लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? रथ यात्रा 2025 के दौरान यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और सुविधाएं प्रदान करना। इसमें भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से पुरी की रथ यात्रा 2025 में लॉन्च होने। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसमें 25 जून से 7 जुलाई 2025 तक चलने वाली विशेष रथ यात्रा ट्रेनों की सूची होगी। रिटायरिंग रूम और ठहरने की व्यवस्था रहेगी और आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बुकिंग भी सुविधा रहेगी। बस इतना याद करना है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भी ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है ना उसने ECOR यात्रा ऐप लॉन्च किया है जो रथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए ये मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। विद्या शक्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? विद्या शक्ति कार्यक्रम तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने विद्या शक्ति कार्यक्रम में शुरू किया। तो विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन रिमेडियल शिक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में धीमे सीखने वाले छात्रों को मदद
देना है। किसी का गणित कमज़ोर है, किसी का विज्ञान कमज़ोर है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, उसमें क्या है जो मुख्य विषय है ना ये, इसमें क्या है जो धीमी गति से जो छात्र सीख रहे हैं उनको मदद करना, तो इसलिए विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। 25 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? ये पुस्तकें बड़ी आजकल एग्जाम में आ रही है। तो 25 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है द एमरजेंसी डायरीज। क्या है? द एमरजेंसी से डायरीज, ये इस पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विशेष अवसर किस अवसर पर 25 जून 2025 को भारत में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। भी भारत में जब आपातकाल लगा था उसकी अब की बार 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इसमें अपने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम द एमरजेंसी डायरीज और शीर्षक क्या है? द एमरजेंसी डायरीज। ठीक है। और इस पुस्तक की विषय वस्तु, यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास पर प्रकाश डालती है। ये पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास पर यह प्रकाश डालती है और यह द एमरजेंसी डायरीज पुस्तक है और इससे अभी इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अगला, चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में किस प्रकार के नए वायरस की पहचान की है जो इंसानों में निपाह और हेंड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं? ये देखो आपके सामने, ये जितने भी वायरस वगैरह ना इनकी शुरुआत चीन से ही होती है। तो चीन के देखो यूनान प्रांत में फिर से एक चमगादड़ों की किडनी में एक प्रकार का नया वायरस हुआ है जिसमें क्या इंसानों में निपाह और हेंड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, हेनिपा वायरस। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हेनिपा वायरस। पता नहीं किस प्रकार का ये वायरस आते रहते हैं। तो स्थान देखो, चीन के यूनान प्रांत में खोज वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में 2 नए हेनिपा वायरस की पहचान की है। इसमें हेनिपा वायरस यह वही वायरस परिवार है जिसमें निपाह और हेंड्रा वायरस वगैरह आते हैं। इसके लिए संभावित खतरे देखो, ये वायरस मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और इंसानों में जानलेवा लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे मस्तिष्क में सूजन है, इसके अलावा गंभीर श्वसन संक्रमण है। अब देखो मानव जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी यह गंभीर खतरा बन सकता है। अपने तो फिर राजस्थान में कोरोना वगैरह आ चुका है और ये देखो चाइना के अंदर फिर भी यहाँ पे चमगादड़ जरा वायरस वगैरह वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। पता नहीं ये चाइना वाले करते क्या हैं, अपने तो समझ से बाहर है। करते रहते हैं पता नहीं, सारा दिन ये वायरस वगैरह इनमें लगे रहते हैं मुझे लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनिपा वायरस। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कल देखो मैंने पीडीएफ डाल दी, जो अभी फर्स्ट ग्रेड की जो महामैराथन क्लास लगी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी। इसके अलावा और भी कोई सूचना आती है सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो ये मिली है 71वां स्थान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है? तेजस, वीर, विराट, विराज। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से 27 जून 2025 की, और ये बुक अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है क्योंकि एग्जाम इसका भी नज़दीक आ चुका है। अभी 19 और 20 जुलाई को एग्जाम है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको क्लासें लगातार दी जा रही है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।